अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। इस वीडियो के अंदर मैं इंडिकेटर की बात करूंगा। एक पावरफुल इंडिकेटर है जो कि मैंने साइकोलॉजी की सीरीज़ के अंदर जिसका जिक्र किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल। उसके बारे में मैंने गाइड किया था कि यार अगर आप ये सिर्फ इंडिकेटर भी यूज़ कर लो तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो आपको प्रिडिक्शंस के नाम बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो आप उनसे अच्छी प्रिडिक्शन मार्केट में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इस बात पर एतराज़ हुआ है, जिनको एतराज़ हुआ है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। भाई मेरा काम है बिगनर्स को, नए ट्रेडर्स को रियलिटी बताना। अब जिनको तकलीफ हो रही है मतलब वो 2 नंबरी कर रहे हैं, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। जो समझ रहे हैं वो खुश भी हो रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं और कम्युनिटी भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं माइंड सेट पे, सोच के ऊपर। चलें इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। इंडिकेटर है जी ये वाला, ठीक है, SR चैनल्स। इसको कैसे आपने अप्लाई करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर इंडिकेटर सेक्शन है, इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सपोर्ट लिखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल मैंने फेवरेट किया, लेकिन नीचे यहाँ कम्युनिटी के ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे सेकंड इंडिकेटर है। ठीक है, इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने 2 अप्लाई कर लिए हैं तो एक को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है चार्ट पे। ठीक है, चले नीचे देखते हैं इसको चार्ट के ऊपर। यस, ये अप्लाई हो चुका है। ये इंडिकेटर है जो कि की लेवल्स निकालता है। ऐसे की लेवल जो मैनुअली निकालना मुश्किल होते हैं वो ये इंडिकेटर आपके लिए निकाल लेता है। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है इसको समझ लें। अगर आपको इसकी यूज़ नहीं पता या किसी भी एनालिसिस का यूज़ नहीं पता कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है आप उसको सीखते हो, SMC ICT या कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, तो इंडिकेटर हो या कोई आपका SMC ICT का कॉन्सेप्ट हो, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बार बार मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ आए कि मार्केट में आपने ट्रेड किस तरह करनी है। 2 चीज़ें होती हैं किसी भी मेथड के अंदर या इंडिकेटर के अंदर। पहली चीज़ है एनालिसिस, ठीक है, और दूसरी चीज़ है एंट्री। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ आ सके कि मार्केट में आपने ट्रेड कैसे करनी है किसी भी मेथड के ऊपर। एनालिसिस से क्या मुराद है? अब ये पावरफुल इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया है SNR चैनल से, मैंने आपको कह दिया कि भाई ये इंडिकेटर है, इसके अंदर की लेवल है, जब भी इन लेवल पे आएगा आपने बाय करना है, जब भी ऊपर इस लेवल पे जाएगा आपने सेल करना है, जब भी इस लेवल पे आएगा सेल करना है, इस लेवल पे आएगा बाय करना है, इस लेवल पे आपने बाय करना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। ये मैं बोलता रहूँगा, आप बोलोगे ठीक है भाई बहुत आसान है। ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी एनालिसिस है, कोई भी आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, इंडिकेटर यूज़ करना है। अब ये इंडिकेटर आपको एनालिसिस तो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये आपको एरिया दे रहा है, की लेवल दे रहा है, आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, सम टाइम ये एरिया ब्रेक होते हैं और इसके ऊपर मार्केट साइडवेज हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल एरियाज होते हैं तो हर जगह से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है। तो अब हर जगह ये देखो, यहाँ भी फेक आउट हो रहा है, यहाँ भी फेक आउट हो रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट आई है, फिर मार्केट 2 कैंडल बना के फिर इसको ब्रेक कर रही है। तो बहुत सारे इसके अंदर फेक आउट्स और ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और आपके एनालिसिस में भी ऐसा होता है। आप समझते हैं SMC ICT सीख के आप 100% ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी फेक आउट्स हैं, गलत चीज़ें, ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं, आपके एरिया जो है वर्क नहीं करते। उसके पीछे भी रीज़न है, मार्केट का कोई कसूर नहीं है, आपके पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है। आप समझते हैं SMC ICT आपने सीख लिया तो आप ट्रेडर हैं। नो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपके एनालिसिस और आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर, एंट्री एरिया के ऊपर स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट बाइंग और सेलिंग में है या नहीं, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप मार्केट में ट्रेडर नहीं बन सकते। आप जस्ट खाम ख्याली में ट्रेड करते हैं। आपका अंदाज़ा होता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जाएगी, इस एरिया से मार्केट गिरेगी, ये आपका अंदाज़ा होता है। तो अंदाजे पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं, कंफर्मेशन आपके पास नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके एरिया पे स्मार्ट मनी एंटर हो रही है कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको सीखने पड़ेंगे। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको डिटेल दूंगा। बायो में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करूँगा। अच्छा, अब आपने जब तक VS से नहीं सीखा तब तक आप कोई भी चीज़ मार्केट में यूज़ कर लें, उसका मतलब यही है कि आप जस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं, कंफर्मेशन कोई भी नहीं है उसके अंदर। क्योंकि आपको प्राइस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से ही पता चल सकता है कि स्मार्ट मनी किस एरिया में बाय कर रही है, किस एरिया में नहीं कर रही। जहाँ स्मार्ट मनी बाय करेगी आप उसके फ्लो के साथ ट्रेड करेंगे, जहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री नहीं लेगी आप भी एंट्री नहीं लेंगे, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, एक अच्छा मूव कैच मार्केट में कर सकते हैं। अब इस इंडिकेटर में एनालिसिस क्या चीज़ें हैं? ये आपके एनालिसिस हैं। जितने भी ये इंडिकेटर आपको लेवल देगा ये आपके एनालिसिस हैं, लेकिन इसके ऊपर एंट्री लेने का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। आपको एंट्री मार्केट में लेनी आनी चाहिए, एंट्री कंफर्मेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी आप इस इंडिकेटर से या किसी भी स्ट्रेटजी से पैसा बनाएंगे। लोग सीख लेते हैं, बाद में एंट्री लेने नहीं आती। भाई एंटर कैसे हो? एंट्री लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो कि आपको इस इंडिकेटर के हर लेवल पे बताएगा कि स्मार्ट मनी बाय कर रही है या नहीं। वो सीखेंगे, बता दिया आपको, कॉन्टैक्ट करेंगे, बायो से आपको मैं उसकी डिटेल दे दूंगा। दूसरी चीज़ इस इंडिकेटर के अंदर या किसी भी एनालिसिस के अंदर है एंट्री मॉडल, जो कि एक अंदाज़ा आप लगाते हैं। SMC के एंट्री मॉडल्स हैं। पहला एंट्री मॉडल कौन सा है? MSS, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दूसरा कौन सा है? SBC, ठीक है, स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्वीप बेस चौक आप इसको कह सकते हैं।
ये दो मेन मेथड है जो आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये इंडिकेटर का लेवल है, इस लेवल पे मार्केट आई, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर, अब इसके अंदर टाइम फ्रेम साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। आप इंडिकेटर देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन एंट्री लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यानी 1 आवर का ये अगर इंडिकेटर का लेवल है, इस पे मार्केट आ चुकी है, तो जब आप 5 मिनट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ मार्केट इस तरह का रिदम दिखाएगी, लोअर लोज बनाती हुई आपके लेवल पे आएगी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, लो मार्क करते जाना है, ठीक है। ये आपने लो मार्क किया, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी टेकन। एक होता है लिक्विडिटी स्वीप, एक होता है लिक्विडिटी टेकन। ये मार्केट ने लिक्विडिटी टेकन की, और जैसे ही मार्केट इस एरिया पे टैप होने के बाद इस हाई को ब्रेक करेगी, तो ये आपका हो जाएगा MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के एरिया को ब्रेक करेगी, तो ये आपका क्या हो गया, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आपने देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। इसको हम कर लेते हैं वाइट, सॉरी वाइट नहीं, ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब क्या होगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे आएगी, आप यहाँ एंट्री लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट बाय जाएगी। ये MSS हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे SBC बनता है, इसको मैं SBC कर देता हूँ, स्वीप बेस चौक क्या बना देता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब MSS की तरह ही SBC भी होता है, लेकिन SBC स्वीप बेस चौक के अंदर क्या होता है, जो आपका लो है ना, ये ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे मार्केट विक के साथ स्वीप कर रही होती है, तो मार्केट यहाँ स्वीप करेगी तो ही आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। स्वीप करेगी तो ही आपकी कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है, और SBC करेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तभी आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो आपके यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है बाय की, तो आप बाय नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, अगर किसी जगह पे कोई SBC स्ट्रक्चर बना हो तो आपको मैं समझाता हूँ। सपोज करें ये इंडिकेटर लेवल था और इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी और लो ब्रेक कर दिया। सेकंड चीज़, इस इंडिकेटर के साथ ट्रेंड का फॉलो करना जरूरी है। लोअर लो बना रही है तो मार्केट सेलिंग में आपने सेल करना है, हायर हाई बना रही है तो मार्केट बाइंग में आपने बाय करना है। अब जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो इसको हम कहते हैं इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेन इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये आपका इंडिकेटर लेवल था, जैसी मार्केट यहाँ टैप हुई तो मैं इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ। आपने जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे फर्स्ट लो के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेवल था, ये वो इंडिकेटर का आपका लेवल है जहाँ मार्केट 1 आवर पे टैप हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इस लेग में सबसे पहले आपने हायर हाई को मार्क करना है, यानी ये हायर हाई हो गया, ये हमारी लिक्विडिटी टेकन हो गई जैसा मैंने समझाया। अब इसका लो ब्रेक होगा तो हमारे पास MSS हो जाएगा। तो इस इधर हमने इसको लिख दिया MSS। अब ये MSS हो गया हमारा। MSS होने के बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक देखो बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट कैंडल ये है इस पुल बैक की। ये वाली कैंडल में इम्बैलेंस मौजूद है, लेकिन ये इनसाइड है इस कैंडल के, तो हमने इस कैंडल को मेजर करना है। इसी वजह से मार्केट यहाँ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो इम्बैलेंस नज़र आ रहा है असल में ये इम्बैलेंस है नहीं। यही तो मार्केट के ट्रैप है जो आपको एडवांस चीज़ में सिखाऊंगा, उसमें आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे आपको इम्बैलेंस दिखाया गया है, लेकिन असल में इम्बैलेंस है नहीं, क्योंकि ये कैंडल इसके इनसाइड है, इस कैंडल का वजूद नहीं है। और ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे इस कैंडल ने इसको टैप कर दिया, तो आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो इस कैंडल के अंदर मौजूद है, जो आपकी लास्ट कैंडल, सॉरी ये वाली, इस कैंडल के अंदर। अब यहाँ इम्बैलेंस कैसे है, थोड़ा सा मैं इसको कलर को कम कर लूँ और रेड कर लूँ तो आपको मैं समझाता हूँ इसमें इम्बैलेंस कैसे है। इम्बैलेंस की वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर आप गौर करें इस कैंडल के अंदर, अगर मैं इस कैंडल का लो मार्क करूं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ इस एरिया में, अगर मैं इस कैंडल का लो मार्क करूं दिस वन, एंड सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल का हाई मार्क करूं दिस वन, तो इसके दरमियान में ये वाला जो गैप बना है, मामूली सा गैप है लेकिन इसकी बहुत पावर होती है, ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करने आती है और इसके ऊपर जो कैंडल होती है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी कंफर्मेशन थी, इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया हुआ था, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी उठाई थी और फिर बैलेंस क्रिएट किया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप लेंगे अब ट्रेड, और ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, और आपकी जो एंट्री होगी फिर 1 आवर के लो के हिसाब से होगी, ठीक है। जो भी लो है, जैसे ये लो यहाँ पड़ा है तो आप इसको एज अ टारगेट उठाएंगे, इस वाले लो को, ये आपका टारगेट लेवल है। और आप यहाँ से इस कार्ड को अगर लेके हैं तो कितना मूव आपको मिला है 160 पिप्स, और स्टॉप लॉस आपका तकरीबन 11 to 12 पिप्स, आप 10 पिप भी रख सकते हैं। ये आपका 1:14.5 रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई इंडिकेटर पे आपने कैसे ट्रेड लेनी है। सेम SBC भी ऐसे ही काम करता है। SBC में क्या होगा, SBC में ये जो आपका हाई है ना, इसके ऊपर एक कैंडल ब्रेक नहीं होगी, स्वीप होगी। जिस तरह यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाई है, इसको मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसका जब मार्केट ने लो ब्रेक किया है तो इसको हम कहते हैं SBC। लाइक ये स्वीप हो गया हाई, इसका लो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो ये आपका हो गया SBC, यानी स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये स्वीप
हुआ यहाँ पे और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ये भी एसएमसी का एंट्री मॉडल है और ऊपर मार्केट किसी भी लिक्विडिटी लेवल से ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड देगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये टोटल तरीका है इस इंडिकेटर को यूज़ करने का। लेकिन ये सारी कन्फर्मेशन 100% वर्क नहीं करती सिवाय VSA के। VSA सीखोगे तो 100% आपकी कन्फर्मेशन होगी। अगर आप VSA नहीं सीखते, इन्हीं कन्फर्मेशन पे रहते हैं, तो इसके अंदर जो मसले आपको अभी भी आ रहे हैं, मुझे पता है आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। आप एनालिसिस करते हैं, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आती, ठीक है, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे वापस नहीं आती, और जब आप ट्रेड करते हैं आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाती है तो एरिया फेल कर देती है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके एनालिसिस के ऊपर स्मार्ट मनी बाय सेल कर रही है या नहीं। तो भाई जहाँ स्मार्ट मनी ट्रेड करेगी आपको वहीं ट्रेड करनी है। ये चीज़ आपको VSA सिखाएगा। तो भाई फिर कह रहा हूँ, अगर VSA सीखना है तो कॉन्टैक्ट करें बायो से व्हाट्सएप के ऊपर। आपको मैं इंशाल्लाह कोर्स की डिटेल्स दूंगा। कोर्स स्टार्ट होने वाला, उसके अंदर एनरोल करें और मार्केट के अंदर अपनी एक्यूरेसी को 95% बढ़ाएं। उम्मीद है इंडिकेटर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आई स्वेयर कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो साइकोलॉजी है, जो बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए आपकी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे की लेवल मिल रहे हैं। लेकिन ये जो फेक आउट हैं, ये चीज़ें, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपको एंट्री आनी चाहिए, कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर आपने इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है। लेकिन एंट्री कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, सिर्फ एनालिसिस के ऊपर खुश हो रहे हो कि इंडिकेटर हर जगह परफॉर्म कर रहा है, तो लॉस भी उतना ही होगा जितना आप प्रॉफिट सोच रहे हो, अगर आपकी एंट्री ठीक नहीं है। तो एंट्री ठीक करने के लिए कॉन्टैक्ट करें। VSA का कोर्स आपको मैं करवाऊंगा, उसके अंदर हर चीज़ आपको मैं सिखा दूँगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।